देखें लार्ज कैप बैंक्स में आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, इनफैक्ट लास्ट वीक में ही बीटीएसटी ट्रेड्स भी थे हमारे एक्सपर्ट्स के। आज भी सुबह संतोष ने भी एसबीआई को एक्सपर्ट से बात की, आई थिंक संतोष ने बात की थी एसबीआई पर। लेकिन एचडीएफसी बैंक इस वक्त 1.5% की तेजी के साथ को लार्ज कैप प्राइवेट बैंक ऐड करेंगे कुछ इन लेवल्स पर। का एक ऑलरेडी बैंक है जो काफी परफॉर्म कर चुका है, कर रहा है, विच इज एक्सिस बैंक। और देखिए एचडीएफसी आईसीआईसीआई के बाद ये हमारा एक पिक रहा था कुछ समय से। एक्सिस बैंक अब देखें तो काफी अच्छा ऑलरेडी रनअप दिखा चुका है, और मेरे हिसाब से यहाँ पे अपसाइड मोमेंटम जो है ये यहाँ से भी बरकरार रह सकता है। तो नियर टर्म के हिसाब से अगर आप ले रहे हो तो 1150 1175 के पोजिशनल टारगेट्स के हिसाब से आप एक्सिस बैंक में एंट्री ले सकते हैं। स्टॉप लॉस आप 1080 के हिसाब से लेके चले तो यहाँ पे जो मोमेंटम है ये मेरे ख्याल से और पिकअप हो सकता है। एंड बैंकिंग स्टॉक्स एंड बैंक निफ्टी इन जनरल हैज अ लॉट ऑफ कैचिंग अप टू डू, तो यहाँ पे और जगह बनती है अपसाइड मोमेंटम की। कुछ और काउंटर्स पीएसयू बैंक्स में स्टॉक्स लाइक कैनरा बैंक, पीएनबी जैसे बैंक्स, क्या इनमें से कहीं ट्रेड पॉसिबल दिखता है दिसंबर सीरीज के लिए? सोनी जी डेफिनेटली प्रियंका जी, आई थिंक अभी हम पीएसयू में देखेंगे तो कैनरा बैंक हमेशा एक अच्छा आउट परफॉर्म कर रहा था ऑलमोस्ट इन द लास्ट 3 to 4 मंथ्स। करंट लेवल से अगर अपार्ट फ्रॉम कैनरा बैंक हम देखेंगे तो बैंक ऑफ बड़ौदा में भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी यहाँ पे नजर आ रहा है। 200 का जो उसका एक बेस बनते जा रहा है वो अभी भी एक बार उसने प्रोटेक्ट किया था, फिर थोड़ा नीचे आया था अराउंड 190 और लेवल्स। सो अभी दोबारा वो 200 के लेवल्स को क्लेम करने के बाद वो इसको सपोर्ट बना देगा। सो 200 का एक सपोर्ट स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं। एंड ऊपर की तरफ जो उसका टारगेट्स बनेंगे वो है 220 की तरफ। सो 220 का उसका पिछले बार भी एक रेजिस्टेंस पॉइंट था जहां से उसने प्रॉफिट बुकिंग नजर आए थे। सो 220 लेवल्स तक आप इसको बाय होल्ड कर सकते हैं। 220 के अराउंड एक बार प्रॉफिट बुक कर देना जरूर चाहिए। अगर 220 के ऊपर सस्टेन करता है तो वहां से फ्रेश रैली आएगी, बट वो उस पॉइंट पे हम डेटा देखेंगे। अभी के लिए करंट लेवल से 200 स्टॉप लॉस, 220 टारगेट।